दोस्तों आप सब कैसे होगे। होप करता हूँ कि आप सब बढ़िया होगे। आज हम समझेंगे कि जो इलोन चाचा की जो कंपनी है स्टारलिंक और जो भारतीय कंपनी जो है जियो एयरटेल जो नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं, इन दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, बने रहिए वीडियो के एंड तक। आपको बहुत सारा नॉलेज गेन करने का मौका मिलेगा। ये जियो एयरटेल और जो वोडाफोन आइडिया की मर्जर कंपनी है वीआई, एंड दूसरी तरफ है हमारी स्टारलिंक। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो हमारी जो भारत की कंपनी है जियो और एयरटेल, ये बहुत फाइबर और मोबाइल को सपोर्ट करता है। लेकिन हमारा जो स्टारलिंक कंपनी है, ये सिर्फ इंटरनेट ही प्रोवाइड कर पाता है। दूसरा पॉइंट ये है कि इसका जो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है ये लिमिटेड एरिया है, क्योंकि ये जो जियो और एयरटेल जहाँ तक अपना ये जो फिजिकल टावर बसा पाएंगे वहां तक ही वो सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे। लेकिन ये जो स्टारलिंक कंपनी है इलोन चाचा की, ये रिमोट एंड रूरल एरिया के लिए अच्छा है, क्योंकि ये सेटेलाइट बेस्ड होता है। उनको इतना ज़्यादा तामझाम नहीं करना पड़ता है टावर बसाने के मामले में। सो ये रूरल और रिमोट एरिया के लिए अच्छा होता है। तीसरा पॉइंट है, ये फुल मोबाइल नेटवर्क सपोर्ट करता है। मतलब आप मोबाइल को भी ये नेटवर्क सपोर्ट करता है, लेकिन अभी तक कोई स्टारलिंक में ऐसा फैसिलिटी नहीं दिया गया है। ये सिर्फ इंटरनेट ही प्रोवाइड कर पाता है। चौथा पॉइंट, जो जियो और एयरटेल है उनका लेटेंसी लो होता है, लेकिन जो हमारा स्टारलिंक है वो थोड़ा हाई लेटेंसी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो हम अभी दूसरे स्लाइड को जाएंगे। यहाँ पे हम समझ के पाएंगे कि जो स्टारलिंक की जो सैटेलाइट्स है पृथ्वी के चारों तरफ कैसे फैले हुए हैं, और जो नॉर्मल सैटेलाइट है और जो स्टारलिंक की सैटेलाइट है, इन दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, यहाँ पे जो पास में जो सैटेलाइट आप देख पा रहे हैं जो पृथ्वी से 1000 किलोमीटर के दायरे में है, वो इलन चाचा की स्टारलिंक सैटेलाइट है। ये लगभग जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ, लगभग 6000 ऐसे सैटेलाइट जो लो अर्थ ऑर्बिट में घूम रहे हैं अभी स्टारलिंक के लिए सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। वो जो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट है, ये जो हमारा जियो सैटेलाइट है उससे बहुत नजदीक नजदीक मतलब कम डिस्टेंस में होती है ये जो सैटेलाइट्स। ठीक है, इसलिए ये अच्छा खासा डाटा और इंटरनेट प्रोवाइड कर पाते हैं यूजर्स को। हम नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे, समझेंगे कि कैसे ये इंटरनली वर्क करता है। ठीक है, पहले हम समझते हैं कि जो इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये ऐसा होता है कि जो हमारा फाइबर ऑप्टिक्स का जो चैन है सारा ब्रह्मांड में जो विश्व में, जो हमारा इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर है जो फाइबर ऑप्टिक्स का, ये बेक सेम रहता है। बोथ एयरटेल जियो और स्टारलिंक का बहुत यहाँ तक सेम रहता है। लेकिन जो हमारा चेंजेस दिखने मिलता है, ये स्टारलिंक गेटा गेटा हुआ है। मतलब ये क्या होता है ना, ये फाइबर ऑप्टिक से अपना कनेक्ट लेती है और इंटर सैटेलाइट लेजर लिंक की मदद से ये गेटअवे इस डाटा को सैटेलाइट को ट्रांसफर करती है लेजर लिंक से। ठीक है, और ये सैटेलाइट हमारे घरों तक डिश को क्यू एंड के बैंड जो लगभग 20 से 30 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का ऑपरेट करता है, वहां तक हमारे घर को उस नेटवर्क सपोर्ट करता है। जो हमारे घर पे एक राउटर लगा होता है, ये राउटर हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस को इंटरनेट प्रोवाइड करता है। ये उसका है बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ तक हम समझ पाते हैं ये जो वॉइस फैला हुआ है, ये इन फाइबर चैनल से जो बहुत जियो एयरटेल और स्टारलिंक में समांतर ही होते हैं। डिफरेंट आता है कि जो गेटअवे लगा हुए है, जो बड़े बड़े डिश लगा हुए, जो लेजर लिंक की मदद से हमारे जो स्टारलिंक के जो सेटेलाइट्स होता है जो पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं उनको कनेक्ट करता है। और वो जो स्टारलिंक का जो सेटेलाइट होता है, ये अपने घर पे ऊपर लगा हुआ डिश से वो कनेक्ट होता है। इससे माध्यम से ये जो डिश अपने घर के अंदर लगा हुआ राउटर उससे कनेक्ट होता है और आप फ्लोलेसली इंटरनेट यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। यहाँ पे समझेंगे कि कुछ फैक्ट्स अबाउट स्टारलिंक। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बैंड यूज्ड बाय स्टारलिंक, मतलब इसमें हम समझेंगे कि क्या क्या फ्रीक्वेंसी बैंड यूज करती है स्टारलिंक। के यू बैंड,
जो 12 से 18 गीगाहर्ट्ज की होती है। तो क्या होता है ना, यूजर लिंक मतलब जो सैटेलाइट से हमारे घर तक जो कम्युनिकेशन होता है ये केयू बैंड से होता है। ठीक है, के बैंड 26 to 40 गीगाहर्ट्ज गेटवे लिंक, मतलब जो गेटवे से सैटेलाइट को, यहाँ पे आप समझिए, यहाँ जो गेटवे से स्टारलिंक को जो लेजर लिंक होता है ये 26 to 40 गीगाहर्ट्ज से होता है, जिसे के बैंड भी बोलते रहते हैं। ठीक है, उसका नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या होता है, मतलब जो आसमान में जो बहुत सारे सैटेलाइट है उन बीचों में क्या नेटवर्क स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर होता है। स्टारलिंक में क्या होता है ना, वर्किंग लाइक ए मूविंग मेश नेटवर्क। मेश नेटवर्क में क्या होता है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ सैटेलाइट, यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं आसानी से। ये जो ब्लू डॉट्स है ये सैटेलाइट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे देखिए मल्टीपल सैटेलाइट प्रेजेंट है। तो इन सारे सैटेलाइट के बीच में एक इंटर कनेक्शन है, इसको बोलते हैं कि मेश नेटवर्क। मतलब हर सैटेलाइट दूसरे एक नेट सैटेलाइट से बहुत इंटरकनेक्टेड है। और सैटेलाइट दूसरा परिणाम समझते हैं नेटवर्क आर्किटेक्चर की, सैटेलाइट परफॉर्म हैंड ओवर एवरी फ्यू मिनट्स। मतलब ये जो सैटेलाइट्स है ये पृथ्वी की लोअर अर्थ ऑर्बिटल में घूमते रहते हैं। सो जो हमारा जो डिश है घर का वो तो स्टेबल है। तो इसमें क्या होता है ना, अगर एक सैटेलाइट पॉइंट 1 से पॉइंट 2 से घूमेंगे, मतलब क्रस जाएगा, तो जो दूसरा सैटेलाइट जो पॉइंट 2 से पॉइंट 1 को आता है, वो सैटेलाइट वो नंबर 1 क्या करता है ना, सैटेलाइट नंबर 2 को हैंड ओवर करता है, मतलब अपना जो नेटवर्क है वो ट्रांसफर कर देता है। तो इसमें क्या होता है ना, जब फ्लॉलेसली हम लोग इंटरनेट यूज कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं उसका स्पीड और डिफरेंट के बारे में। लेटेंसी 20 से 40 मिली सेकंड का लेटेंसी होता है। ये लेटेंसी जितना कम रहेगा उतना अच्छा है हमारे लिए। डाउनलोड स्पीड वो 50 से 250 MB पर सेकेंड रहता है स्टारलिंक का। और अपलोड स्पीड 10 से 40 MB रहता है, जो फार बेटर देन आवर नॉर्मल नेटवर्क्स लाइक जियो एयरटेल्स। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन मतलब आप जब स्टारलिंक का डिश अपने घर पे लगाएंगे और अपनी कंपनी में लगा के कितना खर्चा आएगा, अप्रोक्सीमेटली 35,000 का खर्चा आएगा इंडियन रुपीस में। अभी तक ये इंडिया में अपना सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहे। ये जो मैं अमाउंट बता रहा हूँ एक टेंटेटिवली अमाउंट है, जैसे कि मैं फॉरेन मार्केट से एनालिस करके एक मीडियम अमाउंट निकाला हूँ। ठीक है, इस इमेज में आप बेटर समझ सकते हैं कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। जैसे कि ये आपने घर पे लगाए स्टारलिंक का एक डिश लगाए, और ये यहाँ पे बहुत सारे स्टारलिंक सेटेलाइट्स है। तो क्या करता है ना, जब ग्राउंड स्टेशन जो इंटरनेट का मेन हब होता है, गेटअवे होता है, यहाँ से डाटा आता है जो लेजर लिंक की मदद से के बैंड के थ्रू उस सेटेलाइट को जाता है। और सेटेलाइट से अपने घर तक जो डिश से कनेक्ट होता है ये केयू बैंड से होता है, जो 6 से लेकर 13 गीगाहर्ट्ज तक सपोर्ट करता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से आप इस स्टारलिंक का जो क्या है आप सही से समझ पाते होगे। थैंक यू, कनेक्ट विथ अस, like and subscribe our channel. In future we provide best technical and some knowledgeable video in different types of objectives with my respective. Thank you.